और वहीं संविधान दिवस के मौके पर संसद से लेकर सड़क तक शोर है। पीएम मोदी ने नेशन फर्स्ट को संविधान का सार बताया। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर जहां सीएम योगी ने निशाना साधा, वहीं अखिलेश ने बीजेपी को संविधान विरोधी सरकार बता दिया। देखिए रिपोर्ट। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया। संविधान दिवस के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम हुए। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी ही संविधान का मूल है। उन्होंने कभी अपने कानूनी दायरे से बाहर जाकर काम नहीं किया। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। मैं संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही करना होता है। वहीं संविधान दिवस के मौके पर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों पर घमासान छिड़ा है। दरअसल जब भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तब संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान 1976 में इंदिरा सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और समाजवाद शब्द जोड़े। पीएम मोदी ने संविधान को देश का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ बताया। संविधान दिवस पर सियासत भी दिखी। राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। वहीं सीएम योगी ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे, जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने किया था। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि हम संविधान दिवस कैसे मनाएं, वो भी उस समय जब हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोका गया हो, लोगों को घर से ना निकलने दिया गया हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। हम उत्सव तब नहीं मना सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया। क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए।
वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के हाथ से मुस्लिम और यादव वोटर फिसलता जा रहा है। इस बात से अखिलेश बौखला गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया तैयार किया था। कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। सबने कहा श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी है कि उनसे मुस्लिम भी खिसक रहा है, यादव भी खिसक रहा है। आप रिसर्च करिए, प्रोफाइल पर जाइए। समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। हमने इसी लखनऊ में विधानसभा चलती है, अधिकारी लोग बैठे हैं, 10-10, 15-15 माफिया एक एक गाड़ी में 15-15 बंदूकें भर करके आते थे। और कई बार मौका आता था जेल से उनको फौज लेकर के आती विधानसभा में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मजाक बना करके आप लोगों ने रख दिया था। 19 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने औपचारिक तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। इससे पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। वहीं संसद में कानून दिवस के मौके पर विपक्ष ने हंगामा किया और बीजेपी और केंद्र सरकार पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाया, जिस पर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।